तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। चलिए मैं जो भी गंगा नदी किनारे जो बसे हुए हैं प्रमुख नगर, मैं उनको सबों को एक साथ आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गंगा नदी किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। चलिए सबसे पहले आता है आपको इलाहाबाद, जो आपको गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। मैं इसका स्टेट भी लेके आया हूँ, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है बद्रीनाथ, वो आपको गंगा नदी किनारे बसी हुई है, जो आपको उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है हरिद्वार, वो भी आपको गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, जो आपको उत्तराखंड में है। जो कानपुर, वो भी आपको गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, जो आपको उत्तर प्रदेश में है। पटना, ये भी गंगा नदी किनारे बसी हुई है, जो आपको बिहार में है। चलिए देख लीजिए, सबों को मैं एक साथ ले लिया हूँ, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी नदी जो गंगा नदी किनारे बसी हुई है। तो चलिए और देख लेते हैं। तो आप उसके बाद आता है वाराणसी, जो आपको गंगा नदी किनारे बसी हुई है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। हाजीपुर, ये भी आपको गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, जो आपको बिहार में है। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी नदी किस नदी किनारे बसा हुआ है शहर। चलिए अब देख लेते हैं कि यमुना नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। चलिए सबसे पहले आता है आपको नई दिल्ली, जो यमुना नदी किनारे बसी हुई है, जो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद आता है आगरा, वो भी आपको यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, जो आपको उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है मथुरा, वो भी आपको यमुना नदी किनारे बसी हुई है। उसके बाद वो भी आता है आपको उत्तर प्रदेश में। उसके बाद होता है औरैया, आपको ये भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, वो भी आपको उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इटावा, वो भी आपको यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, जो आपको उत्तर प्रदेश में है। चलिए मैं सबों को एक साथ ले लिया हूँ। जो भी यमुना नदी किनारे बसी हुई नगर है, उसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए, नई दिल्ली है यमुना नदी किनारे, जो आपको दिल्ली में है। उसके बाद आगरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मथुरा, जो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। औरैया, वो भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है इटावा, वो भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, वो भी आपको उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए उसके बाद आता है आपको महानंदा नदी। चलिए इसके में कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ है आपको कटक, जो आपको उड़ीसा में है। उसके बाद है संभलपुर, ये भी आपको महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आपको उड़ीसा में है। देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, कटक कहाँ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो महानंदा नदी किनारे कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। संबलपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो महानंदा नदी किनारे, वो कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो असम राज्य में स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसी हुई है, स्थित कहाँ है, कौन से राज्य में स्थित है, तो असम में, याद रखिएगा। उसके बाद आता है अहमदाबाद, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद, वो कहाँ स्थित है, गुजरात में। उसके बाद है अयोध्या, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे, वो कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है, कौन से राज्य में है, तो असम में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था, साबरमती, किस राज्य में है, तो गुजरात। उसके बाद है अयोध्या, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी किनारे, और किस राज्य में से, उत्तर प्रदेश। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है नदी किनारे बसे प्रमुख नगर में से। उसके बाद आता है हैदराबाद, किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी किनारे बसा हुआ है, वो किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी किनारे, वो कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आपको आ जाएगा नर्मदा नदी किनारे, किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद आएगा आपको श्रीनगर, किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, किस राज्य में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी किनारे, किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।